इजराइल से जंग के बीच ईरान को बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह की ईरान से गद्दारी और खमनई का साथ छोड़ा है। लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह को सख्त चेतावनी दे दी है। चेतावनी के बाद हिजबुल्लाह ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहा है हिजबुल्लाह। ये बेहद बड़ा संकट यहाँ पर आन पड़ा है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने मोर्चा खड़ा कर दिया है। जंग के बीच ईरान को ये बेहद बड़ा झटका। जिस तरीके से लगातार इजराइल हमलावर है ईरान पर, ईरान लगातार रिटेलिएट कर रहा है। अब ये भारी मुसीबत हो गई है। चेतावनी के बाद हिजबुल्लाह ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह मोर्चा खोल रहा है। जंग के बीच बेहद बड़ा झटका। हिजबुल्लाह की ईरान से गद्दारी भी देखने को मिल रही है। खामेनेई का साथ छोड़ दिया है। खामेनेई जिसने यहाँ पर एक सख्त चेतावनी हिजबुल्लाह को जारी की, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने अपने हाथ भी खींच लिए और जंग से पल्ला छुड़ाता नजर आ रहा है। ईरान को यह बेहद बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान से अब गद्दारी करता हुआ नजर आ रहा है। जब सबसे ज्यादा ईरान को जरूरत है, यहाँ पर अतिरिक्त मदद की जरूरत ईरान को, जिस तरीके से लगातार हाथ इजराइल पहुंचा रहा है, भारी मुसीबत में है। और इसी बीच हिजबुल्लाह ने भी साथ छोड़ दिया है, गद्दारी दिखा रहा है, जिसके बाद एक सख्त चेतावनी दी गई ईरान द्वारा। लेकिन इजराइल के खिलाफ अब हिजबुल्लाह मोर्चा खोलता रहा है। तो हमने देखा किस तरीके से ये जंग जो कि लगातार एस्केलेट हो रही है, इजराइल ईरान में तनाव बढ़ता जा रहा है। ताबड़तोड़ हमले मिसाइल से हमने देखे, पोपाई मिसाइल का इस्तेमाल यहाँ किया गया। और अब ये बेहद बड़ा झटका ईरान को। जंग के बीच एक और बड़ा झटका लगा है कि हिजबुल्लाह ने ईरान के साथ गद्दारी कर दी। अतिरिक्त यहाँ पर मदद की जरूरत और उसी बीच गद्दारी हिजबुल्लाह की देखने को मिली है। इजराइल से जंग के बीच ईरान को एक और बड़ा झटका लगा है। खामेनेई का साथ छोड़ता हुआ हिजबुल्लाह। इजराइल के खिलाफ हमने देखा हिजबुल्लाह मोर्चा खोलता रहा है, लेकिन अब अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। जब जंग एस्केलेट हो रही है और ज्यादा मदद की जरूरत, लेकिन इसी बीच हिजबुल्लाह जिसने चेतावनी के बाद इस बढ़ते तनाव के बीच, ताबड़तोड़ हमलों के बीच साथ छोड़ दिया है। ये बड़े हाथ ईरान को जब ये अतिरिक्त सहायता की बेहद ज्यादा जरूरत, वहां पर ये भारी मुसीबत एक और आन पड़ी है। हिजबुल्लाह ने साथ छोड़ दिया है। लेबनान की चेतावनी के बाद ताबड़तोड़ हमले हालांकि लगातार जारी। ये जंग एस्केलेट हो रही है और वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है। इस तरह के जानकारों के ओर से ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया, तमाम साइंटिस्ट को यहाँ पर निशाना बनाया गया, जिसके बाद से लगातार रिटेलिएशन भी देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने देखा किस तरीके से ट्रंप हस्तक्षेप भी करते हुए नजर आए, दो टूक चेतावनियां देते हुए भी नजर आए। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप रूस यूक्रेन के वॉर के बीच भी हस्तक्षेप करते हैं, कोई उसका खास असर देखने को मिलता नहीं। तो ऐसे में अब एक बार फिर उनकी बात को नजरअंदाज किया जाएगा, कुछ उसी तरीके से नजर आ रहा है। अजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, जब सबसे ज्यादा जरूरत ईरान को हिजबुल्लाह की, तो लेबनान की चेतावनी के बाद हिजबुल्लाह ने भी साथ छोड़ दिया है। देखिए, बिल्कुल जंग इस तरह का माहौल है कि हिजबुल्लाह जानता है कि वो पहले भी जब इजराइल पर स्ट्राइक किया है तो उसके बाद कैसी जवाबी कार्रवाई मिली है। तो हो सकता है इसके पीछे की वजह ये हो को हिजबुल्लाह के लीडर जानते हैं कि अगर इजराइल ने वहां जवाबी कार्रवाई की तो फिर उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल के नजदीक है। जबकि ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान हिजबुल्लाह के बचाव में बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये एक वजह हो सकती है। मगर अभी जो हालात बने हुए हैं वो हालात अपने आप में बताते हैं कि कहीं ना कहीं इजराइल जो स्ट्राइक्स कर रहा है उसमें बड़ी सोच समझकर चीजों को देख रहा है। और खासतौर पे जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इजराइल के जो मोसाद के जो इंटेलिजेंस विंग जो उनका है, उसके जो लोग थे वो पहले से ईरान में पहुंच चुके थे। उनके पास स्पेसिफिक जानकारियां थी कि कौन सा साइंटिस्ट कहां बैठा है, कहां पर इनके मिसाइल जो वो प्लेस किए गए हैं और कहां पर इनकी बाकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको रखा गया है। और इसीलिए ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं, जो सबसे पहली स्ट्राइक इजराइल ने की थी, वो स्ट्राइक सारी इजराइल ने अंदर से ईरान के भीतर रहकर जो है वो की है।
जिसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो ईरान को उठाना पड़ा। बिल्कुल, यहाँ पर खासा नुकसान ईरान को पहुंचा है। हालांकि रिटेलिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस नुकसान के बाद उभर आना यहाँ पर बेहद मुश्किल ईरान के लिए हो चला है। और ऐसे में अतिरिक्त सहायता की मदद, लेकिन यहाँ पर हिजबुल्लाह जो कि अपने हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कितना और एस्केलेट होगा? क्या कोई हस्तक्षेप यहाँ पर असर दिखाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि ट्रंप ने, हालांकि हमने देखा रूस यूक्रेन के बीच में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका भी कोई असर वहां पर दिखा नहीं। देखिए, जिस तरीके से ईरान ने हमले तेज किए हैं, जवाबी कार्रवाई शुरू की है, और जिस तरीके से इजराइल ने जो है वापस ईरान को टारगेट किया है, दोनों तरफ सिविलियन टारगेट जो हैं वो भी अभी देखे जा रहे हैं। ईरान में कहीं जो उनके जो ऑयल डंप थे उनमें नुकसान हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जंग अब अभी बहुत जल्दी रुके, इस चीज की आशंका बेहद कम है। मीडिएशन की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट पहले ही जो कहकर कि वो उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, और उसके बाद जो ईरान की तरफ से लगातार अब यूएस को भी धमकियां दी जा रही हैं, वो साफ हो जाता है कि ईरान जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है, और यूनाइटेड स्टेट का हस्तक्षेप जो है वो मीडिएशन जो है वो शायद ही बर्दाश्त करे। मीडिएशन के लिए कौन सामने आता है वो देखना होगा। अदरवाइज अभी सिचुएशन जो है वो काफी भयावह बनी हुई है। न सिर्फ देर रात बल्कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब भी ईरान में कई सारे हमले जो है वो किए गए। बिल्कुल अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इजराइल ईरान तनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट और दे दे दर्शकों को। यूएनओ ने इजराइल ईरान से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संयम बरतें, गहरे संघर्ष में जाने से बचने की अपील यहाँ पर लगातार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तो की ही गई थी, लेकिन उसके अलावा यूएनओ भी लगातार कर रहा है। गहरा संघर्ष और गहरे संघर्ष में जाने से बचने की अपील। जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, संयम बरतने की अपील यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो परिस्थितियां वहां पर बन गई हैं वो तो जंग की सुगबुगाहट दिखा रही हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की जैसी चेतावनियां दे रही हैं। लेकिन इसी बीच यूएनओ ने यह दरखास्त की है कि यहाँ पर संयम बरता जाए, और इसी को लेकर लगातार अपील भी की जा रही है। अजय, क्या लगता है यूएनओ ने ये जो अभी बीच में हस्तक्षेप किया, मीडिएट किया, यहाँ पर लगातार दरखास्त की गई है, क्या इसको लिया जाएगा? क्या इसके बारे में सोच विचार किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये अपील की गई है, अगर कोई सुने तो यकीनन इसके फायदे रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है वो तीसरे विश्व युद्ध का है। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार दोनों तरफ से हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाए, ड्रोन की बात की जाए, और जिस तरीके से वहां पर डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जिस तरीके से वहां पर नुकसान हो रहा है जान और माल का, वो अपने आप में बताता है कि अगर ये युद्ध जो है रुक जाए तो उसके फायदे होंगे। भारत भी इसी तरह से दोनों ही देशों से जो है वो अपील कर चुका है कि संयम बरतें, पीस को बनाए रखें। मगर अभी के हालात में पीस कहीं दिख नहीं रही है। दूर दूर तक ये कहा जा सकता है कि पीस की कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। कब तक ये हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, मगर यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो है वो एक बार फिर से यूएनओ की तरफ से बात की गई है, और कहा गया है कि दोनों देश जो है वो संयम बरतें, ताकि ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो हालात बने हैं, ये कंट्रोल किए जा सके।